बर्फ में फंसा हुआ परिवार, एक मार्मिक कहानी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य में बसे एक छोटे से गांव शिवगंगा की सर्दियां हमेशा से कठोर रही थीं, लेकिन उस साल की सर्दी कुछ अलग ही थी। दिसंबर का महीना था और पहाड़ों पर बर्फबारी अपने चरम पर थी। हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी, जैसे प्रकृति ने खुद को शांत और स्थिर कर लिया हो। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, राघव, उसकी पत्नी सुमन और उनका 10 साल का बेटा आरव। राघव एक साधारण स्कूल शिक्षक था, जबकि सुमन घर संभालती थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। यात्रा की शुरुआत। एक दिन राघव को शहर में जरूरी काम के लिए जाना पड़ा। सुमन और आरव भी उसके साथ जाने की जिद करने लगे। बहुत सोचने के बाद राघव ने मान लिया। उसने सोचा कि थोड़ा बदलाव भी अच्छा रहेगा। सुबह सुबह वे अपनी पुरानी कार लेकर निकल पड़े। आसमान साफ था, लेकिन मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी। राघव ने इसे हल्के में लिया और यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते गए, मौसम बदलने लगा। हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी, जो धीरे धीरे तेज बर्फबारी में बदल गई। संकट की शुरुआत। कुछ ही घंटों में सड़क पूरी तरह बर्फ से ढक गई। गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर गाड़ी फिसल गई और सड़क के किनारे जा अटकी। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी बर्फ में फंस चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अब हम क्या करेंगे? सुमन ने घबराते हुए पूछा। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ठंडी रात का डर। शाम होते होते तापमान तेजी से गिरने लगा। गाड़ी के अंदर बैठना ही उनका एकमात्र सहारा था। उन्होंने गाड़ी का हीटर चलाने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल सीमित था। आरव डर के मारे सिमट गया था। सुमन ने उसे अपनी गोद में लेकर ढांढस बंधाया। पापा, हम घर कब जाएंगे? आरव ने मासूमियत से पूछा। राघव के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी, बेटा। संघर्ष और हिम्मत। रात गहरी होती जा रही थी। ठंड इतनी बढ़ गई कि हाथ पैर सुन्न होने लगे। राघव ने फैसला किया कि वह मदद ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। तुम अकेले नहीं जाओगे, सुमन ने कहा। लेकिन राघव ने उसे समझाया, अगर मैं नहीं गया, तो हम जहां फंसे रहेंगे। राघव ने अपने शरीर को जितना हो सके गर्म कपड़ों से ढका और बाहर निकल गया। बाहर का दृश्य भयावह था, तेज हवा, घनी बर्फबारी और चारों तरफ अंधेरा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया। वह गिर पड़ा। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। उम्मीद की किरण। उधर गाड़ी के अंदर सुमन और आरव इंतजार कर रहे थे। समय जैसे रुक गया था। अचानक दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सुमन ने ध्यान से देखा, शायद कोई वाहन था। उसने तुरंत गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक ट्रक वहां आकर रुका। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी तुरंत बाहर आए। उन्होंने स्थिति को समझा और सुमन व आरव को गाड़ी से बाहर निकाला। आपके साथ और कौन है? ड्राइवर ने पूछा। मेरे पति, वो मदद लेने गए हैं, सुमन ने कांपते हुए कहा। बचाव अभियान। ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर राघव को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च लेकर आसपास खोज शुरू की। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उन्हें राघव बर्फ में गिरा हुआ मिला। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और ट्रक में ले आए। ट्रक में हीटर चल रहा था, जिससे धीरे धीरे राघव को होश आने लगा। नई सुबह। अगले दिन सुबह वे सभी सुरक्षित रूप से पास के एक छोटे कस्बे में पहुंच गए। वहां के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें गर्म कपड़े और खाना दिया। राघव ने जब आंखें खोलीं, तो उसने अपने परिवार को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। आरव ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पापा, आप हीरो हो। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसने कहा, नहीं बेटा, असली हीरो वो लोग हैं जिन्होंने हमें बचाया। सीख। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझा कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और सावधानी कितनी जरूरी है। अब वे हर फैसला सोच समझकर लेते थे और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देते थे। अंत। बर्फ की उस ठंडी रात ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, हिम्मत, धैर्य और परिवार की ताकत। और जब भी सर्दियां आतीं, वे उस घटना को याद करते, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है।